उपेंद्र कुशवाहा पर चिराग पासवान कह रहे हैं कि पता नहीं उनकी भारतीय जनता पार्टी से क्या बात हुई, ये हमें पता नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारी बातचीत डायरेक्ट होती है। हम डायरेक्ट उनसे बातचीत करते हैं, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधान परिषद का चुनाव हो। हम डायरेक्ट जाकर उनसे बातचीत करते हैं और सकारात्मक बातचीत होती है और उसका नतीजा भी सकारात्मक ही होता है। लेकिन पता नहीं आरएलएम के नेता उपेंद्र कुशवाहा की क्या बातचीत हुई और कैसे बातचीत हुई कि उनके बेटे को एमएलसी नहीं बनाया गया। और चिराग पासवान ये भी याद दिला रहे हैं कि अगर आप किसी सदन के सदस्य नहीं हैं तो आपको 6 महीने तक ही उस पद पर रहना पड़ता है, अन्यथा उस पद का त्याग करना पड़ता है, मतलब मंत्री पद का त्याग करना पड़ता है। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे एमएलसी बनेंगे, इस बात की चर्चा खूब हो रही थी। 9 सीटें खाली हुई थी, ऐसे तो 10 सीटें थी। नीतीश कुमार की भी सीट पर उपचुनाव हो रहा था, तो उस पर नीतीश कुमार ने कहा कि हम इस पर कोई समझौता नहीं करेंगे। और विधायक के चुनाव की वाली जो सीटें थी, जो विधायक चुनते एमएलसी को, वो 9 सीटें थी, जो 8 सीटें आसानी से एनडीए के पाले में आ रही थी। उसमें से एक उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को देना था, इस बात की चर्चा थी। और भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू और चिराग पासवान की पार्टी भी इसमें हिस्सा लेगी, इस बात की चर्चा हो रही थी। वहीं बात जब नॉमिनेशन की हुई तो भारतीय जनता पार्टी ने 4 सीटों पर नॉमिनेशन किया, जेडीयू ने भी 4 सीटों पर नॉमिनेशन किया और एक सीट जो है वो चिराग पासवान के पाले में चली गई। और उसके बाद चर्चा हुई कि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को इस बार मौका नहीं मिलेगा। अब दीपक प्रकाश कब तक मंत्री रहेंगे, इसको लेकर सबके मन में शंका थी कि एनडीए क्या करेगी। तो वहीं एनडीए के सहयोगी रहे लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने खुलकर कह दिया है कि देखिए, जो संविधान में लिखा है उसका पालन तो करना पड़ेगा। संविधान में है कि 6 महीने तक, तो आपको 6 महीने तक उस पद पर रहना है। और जब तक अगर आप 6 महीने के भीतर किसी भी सदन का सदस्य नहीं बनते हैं तो आपको उस पद से इस्तीफा देना होता है। तो अब सवाल ये है कि उपेंद्र कुशवाहा जो कह रहे हैं कि एनडीए के लोगों ने बनाया है और वही आगे तक ले जाएंगे, तब एनडीए के लोग कह रहे हैं कि इस्तीफा दिलवा दीजिए। तो कब तक इस्तीफा दिलवाएंगे? और सबसे बड़ी बात यह है कि उपेंद्र कुशवाहा की भारतीय जनता पार्टी से क्या बातचीत ऐसी हुई जो उनके बेटे को एमएलसी नहीं बनाया गया। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा लाख प्रयास करते रह गए कि उनके बेटे को एमएलसी बना दिया जाए। सबसे पहले तो मंगल पांडे की खाली सीट पर चर्चा हुई कि उस पर उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को भेजा जाएगा। फिर चर्चा हुआ कि सम्राट चौधरी की जो खाली सीट है उस पर जाएंगे। फिर हुआ कि भगवान सिंह कुशवाहा वाली जो खाली सीट है उस पर जाएंगे। घूमते रहा और अंततः ये हुआ कि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को नहीं भेजा गया। और अब सब लोग, एनडीए के जो तमाम लोग हैं, वो इसकी मांग कर रहे हैं कि आप अपने बेटे से इस्तीफा कब दिलवा रहे हैं। और ख़ास करके चिराग पासवान ने याद दिलाया कि देखिए, हमारी बातचीत भारतीय जनता पार्टी से बहुत अच्छे से होती है, आपकी नहीं होती है क्या? तो अब सवाल ये है कि उपेंद्र कुशवाहा का जवाब क्या होगा। क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका साठगांठ नहीं बैठ पाता है? क्या भारतीय जनता पार्टी उपेंद्र कुशवाहा को इग्नोर करती है, सबसे बातचीत करती है और सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा को इग्नोर करती है? या सिर्फ इस बार ऐसा हुआ है कि बेटे को आगे ना बढ़ाए उपेंद्र कुशवाहा, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने उनके बेटे दीपक प्रकाश को एमएलसी नहीं बनाया? बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।